स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं हिंदी में पत्र लेखन। अब देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें हम किसी भी विद्यालय के लिए लिखते हैं, किसी भी कार्यालय के लिए लिखते हैं, किसी भी संस्थान में लिखते हैं, नगर निगम के लिए लिखते हैं, अखबार के संपादक को लिखते हैं। और औपचारिक पत्र में ही आते हैं शिकायती पत्र। जैसे हमें किसी की भी शिकायत करनी होती है तो हम अखबार के संपादक को लिखते हैं। हमें कोई विद्युत की कंप्लेंट करनी है तब हम उसके लिए पत्र लिखते हैं। नगर निगम को सफाई की व्यवस्था सही करने के लिए पत्र लिखते हैं। तो ऐसे पत्र भी हमारे औपचारिक पत्र में ही आते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। यानी अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों को अर्थात रिश्तेदारों को और मित्रों को लिखते हैं, जबकि औपचारिक पत्र हम किसी भी कार्यालय, संस्था और विद्यालय को लिखते हैं। अब देखिए, औपचारिक पत्र में मैं आपको इस पत्र का परफॉर्मा बता रही हूँ, जिसमें विद्यालय के लिए एक पत्र लिखा गया है और वह पत्र है विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे पत्र की शुरुआत हम करेंगे सेवा में। सबसे पहले हमें लिखना होगा सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य जी या श्रीमती प्रधानाचार्या जी। उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जैसे यहाँ मैंने दिया है राजकीय कन्या विद्यालय। उसके बाद जिस स्थान पर यह विद्यालय स्थित है उस स्थान का नाम, जैसे यहाँ मैंने दिया है मोती नगर, नई दिल्ली। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, यानी जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है। जैसे यहाँ हमने विषय लिया विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र। उसके बाद फिर हम लिखेंगे श्रीमान जी अगर प्रधानाचार्य हैं, और अगर विद्यालय में प्रधानाचार्या जी हैं तो हम लिखेंगे श्रीमती जी। फिर हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे पत्र लिखना, यानी जिसके विषय में हमें लिखना है उसको पूरा विस्तार से लिखेंगे। जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैंने आपके विद्यालय से 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। अब मैं 11वीं कक्षा में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, अतः मुझे विद्यालय छोड़ने हेतु प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें ताकि मैं दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। क ख ग कक्षा 10वीं, अ ब स जो भी है आप लिखिए। दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जैसे 3 मई 2022। तो पत्र के स्टार्टिंग का और पत्र के लास्ट का बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ क ख ग की जगह अगर कोई भी नाम दिया गया है पत्र में तो आप वह नाम लिखेंगे, और अगर आप बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं तो आप क ख ग का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं शिकायती पत्र। शिकायती पत्र है अगर हम अपने शहर में होने वाली किसी भी अव्यवस्था को, चाहे वह बिजली की अव्यवस्था हो या हमारे शहर में सफाई अच्छे से नहीं होती है, उनकी शिकायत करने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं शिकायती पत्र। और शिकायती पत्र में आप अपना पता सबसे पहले भी लिख सकते हैं और अपना पता सबसे बाद में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक शिकायती पत्र का पैटर्न। वह पत्र है किसी समाचार पत्र के संपादक को शहर में फैली बिजली अव्यवस्था का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए।
अब इस पत्र में हमने अपना पता सबसे लास्ट में दिया है, जहां पता लिखा हुआ है जिसे नीचे अंडरलाइन किया है, यहां आप लिखेंगे अपना पता। और इसी पते को आप चाहें तो जहां सेवा में लिखा है इससे ऊपर भी आप स्टार्टिंग में अपना पता लिख सकते हैं। अब हम पत्र को शुरू करते हैं। शुरुआत में होगा सेवा में संपादक महोदय, नव भारत टाइम्स। यहाँ आप किसी भी समाचार पत्र का नाम लिख सकते हैं। हो सकता है समाचार पत्र का नाम आपको एग्जाम में भी दिया गया हो क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया गया है तो आप यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि। नई दिल्ली। उसके बाद हम लिखेंगे विषय, यानी जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है। यहाँ विषय है नगर में व्याप्त बिजली अव्यवस्था हेतु। उसके बाद हम संबोधन लिखेंगे, यानी महोदय। अगर आदमी या पुरुष है तो महोदय और स्त्री है तो महोदया। मैं आपके दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने शहर में फैली बिजली की अव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सड़क के दोनों ओर खंभों पर प्रकाश प्रायः गायब रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है तथा सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक असुरक्षित महसूस करता है। अतः आप इस पत्र को प्रकाशित कर हमारा साथ दें, हम आपके आभारी होंगे। भवदीय क ख ग। अब देखिए यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में हैं तो अपना नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ क ख ग या अ ब स से ही संबोधित करेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपना पता और लास्ट में लिखेंगे दिनांक। जिस दिन भी आप ये पत्र लिख रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम है, उस दिन की दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। इस तरह हमारा औपचारिक पत्र के दोनों भाग, यानी पहले जो हमने लिखे हैं विद्यालय के लिए और दूसरा हमारा इसी में आ जाता है शिकायती पत्र, ये दोनों यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अब देखिए अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। अगर हम अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, अपने माताजी को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, या किसी भी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, या अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उससे पहले हम यहाँ सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। मान लो हम पत्र लिख रहे हैं कहीं से भी, जो भी हमारा पता है वो पता हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, मान लो हमारा छोटा भाई है तो हमने लिख दिया प्रिय अनुज, कोई मित्र है तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र, अगर हमारी माताजी हैं तो हमने लिख दिया प्रिय माताजी, मामा जी, चाचा जी, यानी जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं दूसरे नंबर पे हम उनका संबोधन लिखेंगे। उसके बाद अगर छोटा है तो चिरंजीवी रहो, अगर हमसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पत्र को शुरू करेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पत्र क्या है। अब हम देखते हैं छोटे भाई को पत्र लिखो जिसमें उसे व्यायाम का महत्व बताया गया हो। तो इसमें सबसे पहले लिख दिया हमने अपना एड्रेस। यहाँ आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, जो भी आपका अपना एड्रेस है। उसके बाद प्रिय अनुज, चिरंजीव रहो। मुझे माताजी का पत्र मिला जिसे पढ़कर बड़ी चिंता हुई कि आपका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। दुर्बलता एक प्रकार का श्राप है। शरीर को शक्ति संपन्न व स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। अतः तुम नियमित रूप से व्यायाम करो तथा प्रातः भ्रमण की आदत डालो। इससे शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिमय, क्रियाशील तथा सुंदर व सहनशील बनता है। आशा है कि व्यायाम के द्वारा आप अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाओगे।
माताजी को प्रणाम, तुम्हारा अपना, और नीचे लिखिएगा अपना नाम। जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उसको, अगर आपसे बड़े हैं तो माताजी को प्रणाम इसमें आप लिख रहे हो, क्योंकि जो भाई को पत्र लिखा है वहां माताजी भी हैं, या पिताजी हैं तो पिताजी को प्रणाम। उसके बाद अपना, तुम्हारा अपना, और नीचे आप अपना नाम लिख सकते हो। अब इस तरह आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी अनुच्छेद लिखना। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स।